अस्सलाम वालेकुम। हमारा प्रोजेक्ट है पाक प्रॉपर्टीज ऑनलाइन प्रॉपर्टी बाइंग एंड सेलिंग। टीम मेंबर्स हाफिज हसन अब्दुल्ला FA21 BCS 027, अली हसनैन FA21 BCS 082 और हमारे सुपरवाइजर हैं डॉक्टर खलील अफजल। प्रोजेक्ट आउटलाइंस होम पेज registration and login system, chatbot and house price prediction, user and admin dashboards, buying and selling rent pages, search and filter properties, video management system. A comprehensive web-based platform designed for users to buy, sell, and rent properties such as houses, plots, commercial, and lands. This platform will enable users to create accounts, post property listings, and browse available properties with advanced filters based on location, price, and property type. Sellers will have access to personalized dashboard to manage their listing, while buyers can search and explore properties with the help of photos and detailed descriptions, reducing the needs of unnecessary physical visits. This site has customer support, chatbot, and house price prediction using advanced machine learning techniques. सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे ईमेल और पासवर्ड के साथ। तो लॉगिन करने के बाद ये हमारे होम पेज पे रीडायरेक्ट हो जाता है। होम पेज पे हमारी बेसिक डिटेल और नीचे हमारी सर्विसेज दिखा रहा होता है जिसमें बाय प्रॉपर्टी, सेल, रेंट और वीडियोस वगैरह शामिल हैं। उसके बाद हमारी तमाम फीचर लिस्टिंग की डिटेल आ रही होती है जो डिफरेंट सिटीज़ में आ रहा होता है। उसके नीचे हमारा फुटर आ जाता है जिसमें एडमिन और डेवलपर डिटेल्स वगैरह मौजूद हैं। उसके बाद हम बाय पेज पे मूव करते हैं। इधर सबसे पहले नीचे हमारी ऑल प्रॉपर्टीज शो हो रही होती हैं जो मुख्तलिफ सिटीज़ में सेल हो रही होती हैं। इसके बाद अगर किसी प्रॉपर्टी को फिल्टर करना हो तो डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप्स। अगर इधर हम हाउस वाइज अगर चेक करना चाहें तो ये जितने भी हाउसेज इसमें शामिल हैं जो कि अभी लाहौर में दिखा रहा है। तो अगर हम फ्लैट पे फिल्टर करें, फ्लैट में 2 फ्लैट फॉर सेल के लिए मौजूद हैं लाहौर, इस्लामाबाद। इधर से अगर हम सिटी वाइज अगर करें इस्लामाबाद की तो इधर से सिर्फ क्योंकि एक ही इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी मौजूद थी सेल करने के लिए तो एक ही शो हो रही है। इधर से अगर हम एरिया साइज वाइज अगर चेक करना चाहें तो फिर सेम प्रॉपर्टी शो करेगा। उसके बाद अगर कोई टाइटल वगैरह से सर्च करना हो जैसा कि इधर स्टूडियो दिखा रहा है, अगर इसके बाद अगर हम कोई गलत पुट करते हैं तो ये गायब हो जाती है। जो कि हम व्यू प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो अगर हम इस प्रॉपर्टी की स्पेसिफिक डिटेल देखना चाहें तो ये दिखा देगा। और इधर से अगर हम इसका मैप देखना चाहें तो ये मैप भी हमें दिखाएगा। और अगर सेलर से कांटेक्ट करना हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए किया जा सकता है। उधर से हम अगर रजिस्टर यूज़र अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहे तो इधर कर सकता है, जैसा कि टाइप और हाउस, प्लॉट्स, कमर्शियल फ्लैट कुछ भी करना चाहे, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सिटीज़, एड्रेस वगैरह, कितने बेडरूम, वॉशरूम, एरियाज और प्राइस और अपना नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और 4 इमेजेस तो मस्ट अपलोड करनी होगी। उसके बाद सबमिट पे करते हैं तो ये हमारी बाई पेज पे शो हो जाती है जो कि इस पेज पे शो होनी चाहिए। उसके बाद अगर रजिस्टर यूज़र अगर कोई रेंट प्रॉपर्टी करना चाहे तो इधर से उस सेम पेज पे रेंट प्रॉपर्टी का फॉर्म शो हो जाता है जिसमें वही वाली डिटेल और पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। रेंट पेज पे देखें तो इधर भी प्रॉपर्टी सर्चिंग फिल्टर अप्लाई हुए हैं। डिफरेंट सिटी में कम से कम प्राइस और ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस, बेडरूम, बाथरूम और एरिया साइज। उसके बाद ये रेंट प्रॉपर्टी सारी शो हो रही हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी चेक करने
क्लिक करने के बाद इधर कोई मैप वाला और कॉन्टैक्ट वाला शो हो रहा होगा। उसके बाद आप वीडियो सेक्शन पे मूव करते हैं। इधर छोटी छोटी यूज़र रजिस्टर्ड यूज़र अपलोड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो तकरीबन 1 मिनट की होती है। बायर घर बैठे प्रॉपर्टी का विजिट कर सकते हैं। डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट अगर आप हिस्ट्री अपलोड करना चाहें तो इधर सारी इंफॉर्मेशन फाइल और लोकेशन और डिस्क्रिप्शन के बाद अपलोड पे क्लिक करने के बाद अपलोड हो जाती है। और इसके बाद अगर हम रिस्पॉन्सिव की बात करें तो ये वेबसाइट टोटली मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेन्यू बटन है, बर्गर मेन्यू बटन है, इसमें सारी चीज़ें मोबाइल रिस्पॉन्सिव हैं। उसके बाद अगर हम फाइल सेक्शन को चेक करें रिस्पॉन्सिव मैनर में तो ये टोटली रिस्पॉन्सिव है। और इसके अलावा किसी और डिवाइस पे भी अगर रिस्पॉन्सिवनेस चेक करें तो ये प्रॉपर्ली काम कर रही है। जैसा कि अगर टैब पे चेक करें तो टैब पे भी ये बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ हसन अब्दुल्ला है। तो इसके बाद मैं आगे प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करूँगा। जैसे कि आपने देखा ये हमारा होम पेज है। इसमें अब हम आगे देखेंगे हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, जो हमने पाइथन पे बनाया है। स्ट्रीमलेट एप्लीकेशन है जो पाकिस्तान के हाउसेस के डाटा सेट पे हमने मॉडल को ट्रेन किया है। जैसे आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, इधर लोकेशन, पर्पस, नंबर ऑफ बाथ्स, नंबर ऑफ बेडरूम्स, एरिया, उसके हिसाब से ये आपको प्राइस प्रेडिक्ट करके देगा। ये हमारा हाउस प्राइस प्रेडिक्शन सिस्टम है। और इसी तरह हमने एआई का यूज़ करते हुए कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट बनाया है जो कस्टमर के सपोर्ट के लिए है, उनकी हेल्प करेगा। ये उसका डेमो है। जैसे कि अभी हम इधर क्वेश्चन लिखते हैं हाउ टू अपलोड प्रॉपर्टी, तो हमारा जो कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट है वो यूज़र को बताएगा कि आपने प्रॉपर्टी को अपलोड कैसे करना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये चेक करें, इसने रिस्पॉन्स किया है हमारे एजेंट ने कि प्रॉपर्टी को कैसे अपलोड करेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और मॉडर्न वेबसाइट में यूज़ होती है कस्टमर सपोर्ट चैटबॉट। तो ये हमने ऐड कर दी है। इसके बाद हम डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। ये यूज़र की प्रोफाइल है जिसमें यूज़र नेम, ईमेल, उसका फुल नेम, वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, पासवर्ड वगैरह भी चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ये वैसे डिलीट हो जाएगी और ऐसे ही एडिट करनी हुई तो एडिट भी कर सकता है यूज़र अपनी प्रोफाइल। इसके बाद ये सेल पोर्टल है। यूज़र ने जितनी प्रॉपर्टीज़ भी सेल की होंगी वो सारी इधर उसको शो होंगी। वो अपनी प्रॉपर्टी को एडिट भी कर सकता है, डिटेल व्यू में देख भी सकता है और डिलीट भी कर सकता है। जैसे कि ये एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से प्रॉपर्टी को एडिट कर सकते हैं। और इसी तरह ये व्यू, यहाँ से प्रॉपर्टी को व्यू कर सकता है और अपनी प्रॉपर्टी को डिलीट भी कर सकता है। जैसे कि ये डिलीट वाला ऑप्शन है। इस तरह माई वीडियोज़ हैं, मतलब यूज़र ने जितनी भी वीडियोज़ अपलोड की होंगी वो सारी यहाँ पे शो होंगी, ये सारी वीडियोज़। इसी तरह वो अपनी वीडियो को एडिट भी कर सकता है, डिटेल व्यू में देख भी सकता है और डिलीट भी कर सकता है। इसके बाद ये माई प्रोफाइल है। प्रोफाइल में वही वो अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ये सारा यूज़र डैशबोर्ड है जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। तो इसके बाद अब हम एडमिन डैशबोर्ड देखेंगे।
तो एडमिन डैशबोर्ड पे चलता है। ये एडमिन डैशबोर्ड है जिस पे सारे चार्ट्स वगैरह हैं, ग्राफ्स हैं, कितनी प्रॉपर्टीज सेल हो गई हैं, कितनी प्रॉपर्टीज रेंट के लिए हैं, टॉप सिटीज कौन से हैं जिनमें प्रॉपर्टीज ज़्यादा सेल हो रही हैं, और रेंट के लिए किन सिटीज में ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं, और ये कितनी प्रॉपर्टीज रेंट के लिए हैं और कितनी सेल के लिए हैं, ये उसका चार्ट है। ये सारा एडमिन डैशबोर्ड है। इस तरह फिर एडमिन के लिए यहाँ सेल प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी सेल के लिए हैं वो सारी यहाँ शो हो जाएंगी। ऑल यूजर्स, मतलब जितने भी यूजर्स हैं ना प्रॉपर्टी में, वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। एडमिन उनको एडिट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, व्यू कर सकता है, और एडमिन चाहे तो किसी यूजर को एडमिन भी बना सकता है। इधर से अगर एडमिन चाहे तो ये यस असाइन कर ये रोल, तो उसे एडमिन बना देगा। अब ये देखेंगे एडमिन्स, ये सारे एडमिन्स हो गए हैं। इस तरह आगे रेंट प्रॉपर्टीज, जहाँ सारी रेंट वाली प्रॉपर्टीज होंगी, नीचे ऑल वीडियोस में वीडियोस होंगी, और ये माय प्रोफाइल, जो एडमिन होगा ना ये उसकी प्रोफाइल है अपनी, वो अपनी प्रोफाइल को एडिट भी कर सकता है, डिलीट वगैरह भी कर सकता है। तो इसके बाद अब हम अपने कोड की तरफ जाएंगे। तो चलें कोड देखते हैं। ये हमारा विजुअल स्टूडियो है 2022, इसमें हमने कोड किया है सारा, और हमने अपना ये प्रोजेक्ट ASP.NET कोर पे बनाया है MVC, जिसमें हम मॉडल व्यू कंट्रोलर का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। ये आप देख रहे हैं, ये सारे कंट्रोलर्स हैं, अकाउंट कंट्रोलर, एडमिन कंट्रोलर, एडमिन प्रोफाइल, बाय कंट्रोलर, सेल, ट्रेंड, यूजर्स, वीडियोस, ये सारे कंट्रोलर्स हैं। और इसी के साथ ये व्यूज का फोल्डर है जिसमें सारे व्यूज आ जाएंगे। व्यूज मीन जो HTML टेम्पलेट है जो आउटपुट शो होती है, ये सारे वो वाले पेजेस हैं। और इन कंट्रोलर और व्यूज के बाद मॉडल में डेटाबेस की फाइल्स होती हैं, मतलब हर फाइल अपने एक टेबल को रिप्रेजेंट करती है। ये रेंट का टेबल है, सेल का, यूजर प्रोफाइल का, यूजर्स का, वीडियोस का, ये सारे टेबल्स हैं जो डेटाबेस में स्टोर होंगे। और डाटा हमने SQL सर्वर यूज किया है। और ये डाटा का फोल्डर है जिसमें हम ऐप DB कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाते हैं। ये DB कॉन्टेक्स्ट फाइल जो होती है ये डायरेक्ट डेटाबेस के साथ कॉन्टेक्ट करती है। इसके अंदर हम अपने जो टेबल है ना DB सेट, उनको लिखते हैं। ये एक सेल का टेबल है, रेंट का है, वीडियोस का है। इसी तरह ये हमने रोल असाइन किए हैं, एडमिन का रोल है, यूजर का रोल है। और ये नीचे हमने रिलेशनशिप बनाए हैं, एक टेबल का दूसरे टेबल के साथ, वीडियोस का, रेंट का, सेल का, इनका यूजर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। और इसके बाद ये हमारी program.cs फाइल है जहाँ से हमारा ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो इसके अंदर ये सारी कॉन्फ़िगरेशंस हुई हैं, और डिफ़ॉल्ट पैटर्न, ये कंट्रोलर, होम और एक्शन इंडेक्स। जब हम रन करेंगे तो होम कंट्रोलर का इंडेक्स वाला फंक्शन चलेगा और प्रोग्राम रन हो जाएगा। ये www रूट वाला फोल्डर है जिसमें सारी HTML CSS स्टैटिक्स फाइल्स होती हैं, सारी इमेजेस वगैरह हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, CSS हो गई। अपलोड फोल्डर है जिसमें जो इमेजेस वगैरह और वीडियोस वगैरह अपलोड होंगी वो इस फोल्डर में आ जाएंगी। और ये हमारा स्ट्रक्चर है प्रोजेक्ट का और सारा कोड।